एक अच्छी बहू कैसे बने, आज मैं आपको बताऊंगी एक अच्छी बहू होने के फॉर्मूले। एक अच्छी बहू होने के लिए आपको रोज़ सुबह 4 बजे तो उठना पड़ेगा। कितने बजे? 4 बजे, ठीक है। और उठते ही सास ससुर के पैर छूने पड़ेंगे, वो भी दबा दबा, ऐसे दबा दबा के पैर छूने पड़ेंगे। एंड फिर उनके पैरों का चन्ना मृत लेना होगा, ठीक है, समझ रहे हो। एंड फिर उसके बाद आपको सज धज के तैयार होना पड़ेगा, सज धज के। और तैयार बिल्कुल ऐसे होना है जिसकी आपकी कल ही शादी हुई है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, ऐसे ही तैयार होना है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको किचन में जाना है और किचन में जाके नाश्ता बनाना है सबके लिए, सबकी पसंद का अलग अलग। ऐसा नहीं है कि एक ही नाश्ता बना दोगे वही सब लोग खा लेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अपने माथे से भी बड़ी बिंदी लगानी है, अपने माथे से भी बड़ी, इतनी बड़ी, समझ रहे हो, इतनी बड़ी बिंदी लगानी है। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, फ़ोन को फेंक देना है। फ़ोन नाम की चीज़ को आप जानते भी हो, ये आपको इग्नोर कर देना है, फेंक देना है फ़ोन को उठा के। और मायके से कोई फ़ोन आए ना तो प्लीज़ बहनों उसको अटेंड तो बिल्कुल ही नहीं करना है, समझ रही हो ना। फ़ोन मायके का अटेंड नहीं करना है। मायका क्या होता है ये तो आपको भूल जाना है, समझ रहे हो। मायका क्या होता है ये तो आपको भूल जाना है। मायके के बारे में कोई टॉपिक कोई नहीं। और फिर आपको अपने मुंह से भी बड़ा घूंघट लेना है, इतना बड़ा घूंघट चलेगा, इतना बड़ा घूंघट लेना है आपको, समझ रहे हो। केवल घूंघट किसके लिए है ये आपको पता होना चाहिए, घर के मर्दों के लिए, बाहर के मर्दों के लिए नहीं, घर के मर्दों के लिए इतना बड़ा घूंघट। और इतना बड़ा घूंघट होना है कि आधार कार्ड की फ़ोटो पे भी इतना ही बड़ा होना चाहिए, समझ रहे हो। और फिर आपको क्या करना है, और आपको फिर करना है, शादी की सालगिरह आने से पहले ही आपको एक नन्ना मुन्ना उनको दे देना है, समझ रहे हो। और दूसरी आने से पहले दूसरा भी दे देना, यही। और अच्छी बहू का सबसे बड़ा लक्षण मैं आपको बताती हूँ, आपके लिए आराम हराम है। हराम आपको बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल गधों की तरह काम करना है, गधों की तरह। और याद रहे, एक अच्छी बहू अपने मायके से भर भर के सोना, भर भर के दहेज लाती है, वो लाना है। और एक और बात, अपना सारा सोना आपको अपनी सास को देना है, खुद नहीं रखना, समझ रहे हो ना। और हाँ, एक अच्छी बहू जो होती है ना वो बहुत सुशील होती है, सुलक्षणा टाइप की होती है। कैसी होती है? सुलक्षणा टाइप की होती है एक अच्छी बहू। तो आपको एक सुशील बहू बनना है, समझ रहे हो, सुशील बहू बनना है आपको। और हाँ, एक अच्छी बहू के होते हुए घर में मेड्स नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ करेंगी तो आप एक अच्छी बहू बन जाएंगी। ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। आप अपना गला काट के भी ससुराल वाल को थाल में परोस देंगी ना तो भी वो यही बोलेंगे, बहू तुमने अच्छे से नहीं काटा है अपना गला, आपको अपना गला अच्छे से काटना चाहिए था, थोड़े अच्छे से काट के लेके आओ। अच्छी बहू इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस दुनिया में बनी ही नहीं है भाई। तो अच्छी बहू बनने के ख्वाब छोड़ दो।